पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है एपोमिक्सिस, असंग जनन। हम बात करेंगे असंग जनन की। व्हाट इज एपोमिक्सिस? ये एपोमिक्सिस की ही आज बात करेंगे। देखिए, हैंस विंकलर नाम का एक साइंटिस्ट है, हैंस विंकलर। इस साइंटिस्ट ने बताया कि एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते। ठीक है, तो पहली चीज तो यही होगी कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ करके हम यहां पर बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। तो हमें जो कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन कौन सी है कि मियोसिस डिवीजन नहीं होता इसके अंदर। एक तो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, ना ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे हम? असंग जनन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें अर्धसूत्र विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। उसको हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मियोसिस डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर नॉट अकर्स। तो यहां ये बात दिमाग में रखनी है। फिर एपोमिक्सिस को हम मेजर अगर कैटेगरी करें तो दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम उसको। जो उसकी मेजर कैटेगरी है उसमें हमने इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक को बोलेंगे हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, और दूसरे को बोलेंगे हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। देखिए, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का मतलब होता है बीजाणुद्भिदी असंग जनन। इसका मतलब यह है कि इससे जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो 2n होगा। तो यहां पर भ्रूण जो बनेगा वो भ्रूण कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस का मतलब है इसके द्वारा जो भ्रूण बनेगा इसके द्वारा युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा? अगुणित भ्रूण होगा। ये हो जाएगा हैप्लॉइड एम्ब्रियो। तो पहले तो हमको कैटेगरी दिमाग में रखनी है एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एक प्रकार है। हैंस विंकलर ने इसको बताया था, और इसके अंदर ना तो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, और गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन दिमाग में रखनी है। फिर बताना है कि दो इसके टाइप हो जाएंगे, मेजर दो टाइप है। एक हो जाएगा गैमेटोफाइटिक, दूसरा हो जाएगा स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक का मतलब है इससे जो एम्ब्रियो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और स्पोरोफाइटिक का मतलब है इससे जो एम्ब्रियो बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे। अब कैसे होता है ये? तो इसको समझाने के लिए जो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है पंचानन माहेश्वरी, वो आए और उन्होंने इस पूरे एपोमिक्सिस को दो बड़ी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम वापस उन दो कैटेगरी की बात करेंगे। ये मेजर कैटेगरी जो है इसी को उन्होंने अलग नाम दिया था, तो हम इसकी बात करते हैं। पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को क्या बताया? तो अब हम बात कर रहे हैं पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस के कितने प्रकार हैं। तो अकॉर्डिंग टू पंचानन माहेश्वरी, एपोमिक्सिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलेंगे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और दूसरे को बोलेंगे हम रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये जो यहां पर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, इससे आपको ये समझना है कि यहां हम ऐसा एम्ब्रियो बना रहे हैं जो हैप्लॉइड होता है।
पहली चीज तो ये, तो इसका मतलब हमें कंडीशन कौन सी दिमाग में रखनी है, जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जो बनेगा वो कैसा है, एन, वो है हैप्लॉइड। अब आप ये सोचो, जब हम किसी कार्पल के अंदर, किसी गाइनोसियम के अंदर, ओवरी के अंदर हम जब ओव्यूल देखेंगे तो उस ओव्यूल में हमको एक एम्ब्रियो सेक दिखता है, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बना दिया ये एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ ये हो जाएगा इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये पीछे की तरफ ये न्यूसेलस, और ये हो जाएगा फ्यूनिकल। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो हैप्लॉइड होता है। अब आप ये समझिए कि ये जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर बनाई अपन ने, दिस इज ओव्यूल, ये बीजांड है। बीजांड के अंदर हमको हैप्लॉइड सेल कहां मिलेगी, 3 हैप्लॉइड सेल तो होती है माइक्रोपेल की तरफ, 3 हैप्लॉइड सेल मिलेगी मुझे चेलेजा की तरफ, और 2 सेल मुझे मिल जाती है सेंटर में। तो ये तीनों जो चेलेजा की तरफ है उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल। इन तीनों को साथ में बोलेंगे हम एग एपरेटर्स। उसमें से ये वाली जो सेल है इसको तो बोलेंगे हम एग सेल, इसको तो बोलेंगे हम एग सेल, और ये जो 2 सेल है इनको बोलेंगे हम सिनर्जिड। हम क्या कहते हैं, एग सेल प्लस सिनर्जिड मिलकर क्या बनाता है, एग एपरेटस। ये जो पीछे की तरफ की 3 सेल है, इन तीनों ही सेलों को हम साथ में मिलकर क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी एंटीपोडल। ये एंटीपोडल सेल्स है। तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स कैसी है, हैप्लॉइड। एग सेल खुद कैसी है, हैप्लॉइड। सिनर्जिड भी कैसा है, हैप्लॉइड। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सोचिए मुझे ये एपोमिक्सिस के थ्रू एक एम्ब्रियो बनाना है और वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड बन रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि या तो वो इस एग सेल के अंदर डिवीजन होकर के बना है, ये जो अकेली एग सेल थी, या तो इसके थ्रू बनेगा, या फिर वो सिनर्जिड या हो सकता है एंटीपोडल इन सेल के थ्रू बना है। क्योंकि एग सेल भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है। तो कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए हमारा कि हैप्लॉइड तो ये 3 चीजें हैं। अब इन तीनों से जो एम्ब्रियो बनेगा वो हो जाएगा हमारा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के थ्रू बना हुआ एम्ब्रियो। अब बताना क्या है, अगर सोचिए ये एग सेल जो कि हैप्लॉइड होती है, इसके अंदर डिवीजन हो जाए और ये यहां पर कंटिन्यूअसली ग्रोथ करके एम्ब्रियो बना ले, तो वो एम्ब्रियो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। तो इसके थ्रू जो अगर मैं कहूं कि ये हैप्लॉइड जो सेल होती है, एग सेल, ये डेवलप करके एम्ब्रियो बना दे, तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड एम्ब्रियो। और ये वाला जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, इस को बनाने में जो प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया उसका नाम हम क्या रखेंगे, तो उस प्रोसेस का नाम हम रखेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ये वर्ड दिमाग में फिट कर लेना, व्हाट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में हम कह रहे हैं कि हमने एग सेल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाया है। तो ये वाली टर्म हमको क्या बता रही है कि एग सेल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाया। अब देखिए दूसरी तरफ है सिनर्जिड और एंटीपोडल। मैं कह रहा हूं कि सोचिए सिनर्जिड वाली सेल ने एम्ब्रियो बना लिया, या मे बी पॉसिबल कि एंटीपोडल सेल भी एम्ब्रियो बना दे। अगर इनमें से अगर एम्ब्रियो बन गया है तो वो वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही होगा। और ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो जिस प्रोसेस के थ्रू बना है उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी। तो यहां पर एक और टर्म आ गई है, हैप्लॉइड एपोगेमी। एपोगेमी वर्ड कहां यूज करना है, एपोगेमी वाला वर्ड वहां यूज करना है जहां आप ये बोलो कि बना तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, लेकिन एग सेल को छोड़ करके जो बाकी की दूसरी हैप्लॉइड सेल होती है एम्ब्रियो सैक में, उसके थ्रू
हैप्लोइड एम्ब्रियो बना है। तो अगर मैं कहूं यहां पर इस एग सेल को छोड़ दूं, ये वाली जो एग सेल है इसको मैं छोड़ दूं, तो इसके अलावा मुझे देखो 2 सेल ये दिख रही है और 3 सेल ये दिख रही है, ये सारे के सारे हैप्लोइड है। इनके थ्रू अगर एम्ब्रियो बना है तो वो तो हो जाएगा कौन सा प्रोसेस, हैप्लोइड एपोगेमी। इन ऊपर वाली और नीचे वाली को छोड़ करके अगर एग सेल से एम्ब्रियो बना है तो उसको मैं बोलूंगा हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। दैट मींस हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस एंड हैप्लोइड एपोगेमी बोथ आर द टाइप्स ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसमें एम्ब्रियो सारे के सारे कैसे बनते हैं, हैप्लोइड बनते हैं। तो एक तो ये बात पल्ले पढ़नी है पूरी की पूरी, अच्छे तरीके से दिमाग में डाल दो, ये टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहां पर फिर से बता देता आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है और ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो, जब हमने पंचरण माहेश्वरी की डिवीजन को देखा तो पंचरण माहेश्वरी ये कह रहा है कि 2 टाइप के एम्ब्रियो बन सकते हैं, एक हैप्लोइड बन सकता है, दूसरा डिप्लॉइड बन सकता है। हैप्लोइड बनने के क्या क्या केस होते हैं, हैप्लोइड बनने का केस ये है कि अगर सोचो मियोसिस डिवीजन हो गया, क्योंकि यहां पर ये जो एग सेल और एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल बनी है ये मियोसिस के थ्रू ही बनी थी, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब एक केस तो अप्लाई हो रहा है लेकिन दूसरा अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम कह रहे हैं कि एंटीपोडल और एग सेल और सिनर्जिड, इन तीनों से ही अगर एम्ब्रियो बन गए बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि खुद सेल कैसी है, हैप्लोइड, और उसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दूसरा एन नहीं आएगा, 2n नहीं बनेगा, तो जो एम्ब्रियो होगा वो अकेला एन से ही बना है, तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो भी कैसा हो जाएगा, एन, हैप्लोइड एम्ब्रियो। तो यहां पर ये बात दिमाग में रखनी है कि हैप्लोइड एम्ब्रियो जो है वो बनने के 2 तरीके होते हैं, एक हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस है और दूसरा है हैप्लोइड एपोगेमी। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस में हमने एग सेल से एम्ब्रियो बनाया और हैप्लोइड एपोगेमी में हमने सिनर्जिड और एंटीपोडल से एम्ब्रियो बनाया, लेकिन कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, इसीलिए एम्ब्रियो कैसा बनाया, हैप्लोइड। क्लियर? तो यहां पर मैं इन दोनों नामों को यहां इसके नीचे लिख देता हूं ताकि मालूम चल जाए कि इसके कौन से टाइप है। फिर हम बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस की। तो 2 टाइप कौन से हो गए, एक हो जाएगा हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा हो जाएगा हैप्लोइड एपोगेमी। ठीक है, अब यहां रिकरेंट एपोमिक्सिस की बात करें हम, तो देखिए रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या है, पहली बात तो ये, जैसे हमने यहां पर कंडीशन की बात की थी कि एम्ब्रियो नॉन रिकरेंट में सारे के सारे कैसे बनेंगे, हैप्लोइड बनेंगे, तो यहां पर भी हम एक कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन ये है कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कैसा होगा, वो एम्ब्रियो होगा डिप्लॉइड। एम्ब्रियो कैसा होगा, 2n, डिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा। तो वापस डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होना चाहिए और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है। अब डिप्लॉइड एम्ब्रियो तो तब बनेगा ना जब एक एन दूसरी एन के साथ में मिलेगी और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तब डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहाँ मामला अलग है, यहां हम क्या कह रहे हैं, ये जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना है ये कैसे बनेगा, देखिए ये जो ऊपर की तरफ एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ ये वाली जो सेल है, इन सारी सेल को मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली जो सेल है इनको बोल रहे हैं हम न्यूसेलस। दीज आर न्यूसेलस, बीजांडकाय जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो पीछे की तरफ यहां पूरी सेल है ये हो जाएगी इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट हो सकती है, या फिर जो इसको बनाने में एम्ब्रियो जो यहां पूरा ये सैक था इसको बनाने में जो सेल यूज में आती है आर्किस्पोरियल सेल। अगर सोचो आर्किस्पोरियल सेल ही यहां पर ये चीज ना बना करके सीधा एम्ब्रियो बना दे, तो मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड कंडीशन मेरे पास में क्या है, आर्किस्पोरियल सेल। हम बात करते हैं आर्किस्पोरियल सेल की, जब हम मेगा गेमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं कि आर्किस्पोरियल सेल कैसे डिवीजन करके आगे पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो बनाती है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे पास में डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाने के 3 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, आर्किस्पोरियल सेल जो होती है जो स्टार्टिंग के अंदर डिवीजन करके और फिर एम्ब्रियो सैक बनाएगी, वो स्टार्टिंग में ही क्या बना दे, एम्ब्रियो। तो अगर सोचिए आर्किस्पोरियल सेल ने क्या बना दिया यहां पर, 2n एम्ब्रियो। अगर सोचो इसने एम्ब्रियो बना दिया तो इसको मैं बोलूंगा जनरेटिव
एपोस्पोरी, ठीक है। और अगर सोचिए यहां पर ये वाली कंडीशन ना होकर के कोई न्यूसेलस की कोई डिप्लॉइड सेल है या इंटेग्यूमेंट की कोई डिप्लॉइड सेल है और इन्होंने यहां पर क्या बना दिया, कोई 2n एम्ब्रियो बना दिया, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, इसको बोलूंगा मैं वेजिटेटिव एपोस्पोरी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हमको दो तरीके के एम्ब्रियो बनाने हैं, या तो मैं बनाऊं हैप्लॉइड या मैं बनाऊं डिप्लॉइड एम्ब्रियो, लेकिन मुझे मियोसिस डिवीजन नहीं करवाना और फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना। तो मैंने क्या किया, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाने के लिए मैंने सीधी ही यहां पे जो एग सेल थी उस एग सेल को मैंने डेवलप करवा दिया। ये एग सेल जो एन होती है, इस एन एग सेल को मैंने डेवलप करवा दिया और एम्ब्रियो बना दिया, तो मैं बोलूंगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर मैंने एग सेल को डेवलप ना करके मैंने कहा यहां पर मैं सिनर्जिड को, जो सिनर्जिड होती है उसको, या फिर एंटीपोडल सेल को मैं यहां पर, जो कि दोनों ही एन और एन है, या तो इससे एम्ब्रियो बना दूं या इससे एम्ब्रियो बना दूं, तो मैं क्या कहूंगा यहां पर मेरे पास में हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड एपोगेमी। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी में मैं यहां पर एग सेल ले सकता हूं, सिनर्जिड ले सकता हूं, एंटीपोडल ले सकता हूं, और इससे मैं कह रहा हूं यहां पर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहां क्या हो रहा है, यहां हमको एम्ब्रियो बनाना है, लेकिन कंडीशन वही है, मियोसिस डिवीजन नहीं होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहां पर डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है, तो मैं ये कहूंगा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर की मुझे कोई सेल नहीं लेनी, मुझे सेल लेनी है एम्ब्रियो सैक के बाहर की। बाहर क्या होता है, ये न्यूसेलस है। अगर सोचो न्यूसेलस ने यहां पर डिवीजन करके और ग्रोथ करके एम्ब्रियो बना दिया, तो मैं बोलूंगा वेजिटेटिव एपोस्पोरी। इंटेग्यूमेंट जो होती है यहां पर, ये भी 2n होती है, अगर इन्होंने एम्ब्रियो बना दिया तो भी मैं क्या बोलूंगा, वेजिटेटिव एपोस्पोरी। और अगर यहां पर आर्किस्पोरियल सेल जो स्टार्टिंग में इस ओव्यूल को बनाती है और उसी ओव्यूल के अंदर यहां एम्ब्रियो सैक बनेगा और बाकी की हैप्लॉइड सेल बनती है, तो सोचो जब आर्किस्पोरियल सेल ये सब कारनामे कर रही होती है, उससे पहले ही अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाना है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो मैं यहां पर आर्किस्पोरियल सेल से अगर मैं एम्ब्रियो बनाऊंगा तो वो भी 2n ही होगा, और उसको बोलूंगा मैं जनरेटिव एपोस्पोरी। तो यहां पर आपको जो टर्म्स दिमाग में रखनी है वो कौन कौन सी है, तो देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। एक हमने लिखा यहां पे डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है मुझे, तो या तो मैं बनाऊंगा जनरेटिव एपोस्पोरी, या मैं बना रहा हूं वेजिटेटिव एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी में मैं यहां क्या ले रहा हूं, तो जनरेटिव एपोस्पोरी में मैं यहां आर्किस्पोरियल सेल ले रहा हूं, आर्किस्पोरियल सेल जो कि 2n होती है। और वेजिटेटिव एपोस्पोरी में मैं क्या ले रहा हूं, तो वेजिटेटिव एपोस्पोरी में मैं ले रहा हूं यहां पे इंटेग्यूमेंट ले सकता हूं, इंटेग्यूमेंट की कोई सेल ले सकता हूं जो कि 2n होगी, या फिर मैं न्यूसेलस की कोई सेल ले सकता हूं, न्यूसेलस की कोई सेल ले सकता हूं जो भी 2n होगी। तो अगर मैं इनसे एम्ब्रियो बना रहा हूं तो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, और अगर इनसे एम्ब्रियो बना रहा हूं तो वो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। क्वेश्चन सारे के सारे इन टर्म्स पे आते हैं, ये एपोस्पोरी, ये पार्थेनोजेनेसिस, ये एपोगेमी, इन पे आएंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। सोचो यहां पर लिखा हुआ है एपोमिक्सिस, एक लिखा हुआ है एपोगेमी, एक लिखा हुआ है एपोस्पोरी, एक लिखा हुआ है पार्थेनोजेनेसिस। चारों के बारे में अगर आपको पूछे तो दिमाग का हो जाता है हलवा। इसीलिए अपने को यहां पर ये पूरी कैटेगरी समझनी है, कौन सी सेल क्या डिवीजन कर रही है और क्या बनाएगी, कैसा एम्ब्रियो बनाएगी, वो चीज हमें दिमाग में रखनी है। अभी इससे पहले जो हमने कैटेगरी बनाई थी उसमें कहा था कि एपोमिक्सिस जो है वो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में डिवाइड हो जाता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर जो है, यहाँ एन से जो एम्ब्रियो बनता है वो कौन सा था, स्पोरोफाइटिक था या फिर गैमेटोफाइटिक था? तो स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक दोनों में से यहाँ पर कौन सा होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो यहाँ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो भी एम्ब्रियो बन रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है। और यहां आप देखोगे 2n बन रहा है स्पोरोफाइटिक, तो मैं कहूंगा यहां पर ये स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है। तो आपसे ये भी पूछ ले अगर कि बताइए जनरेटिव एपोस्पोरी और वेजिटेटिव एपोस्पोरी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का।
हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लोइड एपोगेमी किसका एग्जांपल है, तो बताना है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस का। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। एपोमिक्सिस के अंदर ही हम यहाँ पर दो चीजें और ले लेते हैं। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो भी यहाँ पर एपोमिक्सिस का ही एग्जांपल है। और हम कहेंगे यहाँ पर जो पार्थेनोजेनेसिस है वो भी एपोमिक्सिस का ही एग्जांपल होता है।